Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First of all, I want to introduce myself. My name is Shanza Riaz. Department is PS Maths. My subject is Principles of Chemistry. My ID is 210060700007. And the presentation submitted to Dr. Hamad Majid. Today's my presentation topic is sulfonic acid. In this presentation, I am going to talk about its definition, chemical structure, reactions, properties, preparations, and applications. What is its definition? A sulfonic acid refers to a member of organosulfur compounds with the general formula R bond S double bond O2 bond OH, where R is an organic alkyl or aryl group and S double bond O2 bond OH group a sulfonyl hydroxide. A substituent, it is also known as sulfur group. Salts or esters of sulfonic acids are called sulfonates. सल्फोनिक एसिड हमारे पास ऑर्गेनोसल्फर का कंपाउंड होता है जिसका जनरल फार्मूला है R बॉन्ड S डबल बॉन्ड O2 बॉन्ड OH। R हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक अल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी बेंजीन रिंग हो सकती है, कोई भी मीथेन, ईथेन, प्रोपेन कुछ भी हो सकता है। और इसका बाकी वाला पार्ट क्या है हमारे पास, वो सल्फोनाइल हाइड्रोक्साइड है। सब्स्टिट्यूएंट होने की वजह से इसको सल्फर ग्रुप भी कहते हैं। साल्ट्स, सल्फोनिक एसिड्स के जो साल्ट्स और एस्टर्स होते हैं वो हमारे पास सल्फोनेट्स होते हैं। इट्स केमिकल स्ट्रक्चर, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज H2O3S. its average mass is 82.079 Da. Da is a unit of mass. Monoisotopic mass is 81.972466 Da. Physical properties. First physical properties is its physical state. The lower aliphatic sulfonic acids are liquid while higher members are colorless solids. जो सबसे हायर नीचे वाले जो सल्फोनिक एसिड एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड होते हैं वो हमारे पास लिक्विड होते हैं, जबकि सबसे ऊपर वाले हायर वाले जो होते हैं वो हमारे पास कलरलेस सॉलिड्स होते हैं। एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स आर जनरली लो मेल्टिंग एंड कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स जो हमारे पास होते हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो लो मेल्टिंग पॉइंट कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। Sulfonic acids are highly hygroscopic and that is why they are usually stored and used in the form of their salts. सल्फोनिक एसिड्स हमारे पास जो हाईली हाइग्रोस्कोपिक होते हैं यानी कि वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसी वजह से इनको स्टोर भी किया जा सकता है और इनको साल्ट्स के फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट. They have high boiling points and generally decompose when heated to their boiling points. इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं जब इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को हीट किया जाता है। बट दे कैन डिस्टिल्ड इन वैक्यूम विदाउट डिस्टिलेशन, और ये वैक्यूम में डिस्टिल्ड हो जाते हैं डिकम्पोज हुए बगैर। सेकेंड इट्स प्रॉपर्टीज, formation of functional derivatives. Although the two oxygen atoms of sulfonyl group facilitate the ionization of hydrogen from sulfonic acids, that they make the replacement of hydroxyl group more difficult. अगरचे दो एटम सल्फोनाइल ग्रुप के साथ मिले होते हैं जो आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन को फैसिलिटेट करते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सल ग्रुप को रिप्लेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। Thus, OH of sulfonic acids can directly replaced only on reaction with the thionyl chloride or phosphorus chloride to form sulfonyl chloride. इसीलिए बस एक ही तरीका है जिसकी वजह से हाइड्रोक्सल को सल्फोनिक एसिड्स के हाइड्रोक्सल को रिप्लेस किया जा सकता है, वो ये है कि थायनाइल क्लोराइड को फास्फोरस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया जाए और जिसके रिजल्ट में हमारे पास सल्फोनाइल क्लोराइड बनता है। अदर फंक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ sulfonic acids such as esters and amides cannot be prepared directly.
जो दूसरे फंक्शनल डेरिवेटिव सल्फोनिक एसिड्स के होते हैं वो हमारे पास, तो जैसा कि एस्टर्स और अमाइड्स होते हैं, इनको हम डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते। एक और मेथड है, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम सल्फोनाइल क्लोराइड। जो सल्फोनाइल क्लोराइड हमारे पास थाइनल क्लोराइड और फास्फोरस क्लोराइड के रिएक्शन करने से बना था ना, उससे हम इनको तैयार करवा सकते हैं, एस्टर्स और अमाइड्स को। प्रिपरेशन। अब हम सल्फोनिक एसिड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके दो मेथड्स हैं। सल्फोनिक एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सल्फोनेशन। सल्फोनिक एसिड्स को हम तैयार करवा सकते हैं सल्फोनेशन के प्रोसेस से। यूजुअली द सल्फोनेटिंग ऑब्जेक्ट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फोनेशन के जो प्रोसेस में हमारे पास सल्फोनेटिंग ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। A large scale application of this method is production of alkyl benzene sulfonic acids. इस मेथड को यूज करते हुए हम बहुत ज्यादा जो है ना अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड को तैयार करवा सकते हैं। RC6H5 प्लस SO3 का रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास बनता है RC6H4SO3H। इन दिस रिएक्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एन इलेक्ट्रोफाइल। सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है एंड द एरीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो RC6H5 हमारे पास एरीन है वो हमारे पास सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है। सल्फोनिक एसिड्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सल्फोनाइल हैलाइड्स एंड रिलेटेड प्रेकर्सर्स। सल्फोनिक एसिड सल्फोनाइल हाइलाइड्स की हाइड्रोलिसिस से भी तैयार किए जा सकते हैं। थस परफ्लोरोस ऑक्टेन सल्फोनिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सल्फोनाइल फ्लोराइड। जैसे कि परफ्लोरोऑक्टेन सल्फोनिक एसिड को हम तैयार करवाते हैं किससे, सल्फोनाइल फ्लोराइड से, which in turn is generated by the electrofluorination of sulfonic acid. Its application, डिटर्जेंट्स एंड सर्फेक्टेंट्स, यानी कि ये डिटर्जेंट्स यानी कि सर्फ, साबुन, शैम्पू, इन सब में कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। डिटर्जेंट्स एंड सर्फेक्टेंट्स आर मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइन हाईली नॉन पोलर हाईली पोलर ग्रुप्स। ट्रेडिशनली सोप्स आर पॉपुलर सर्फेक्टेंट्स बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम फैटी एसिड्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोप्स जो है पॉपुलर सर्फेक्टेंट्स है और ये फैटी एसिड से तैयार किया जा सकता है। Since the mid-20th century, the usage of sulfonic acid has surpassed soap in advanced societies. 20th सेंचुरी के मिड से लेकर अब तक बहुत ज्यादा माशरे में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, एन एस्टिमेटेड 2 बिलियन kilograms of alkane benzene sulfonates are produced annually for diverse purposes. ये और भी बहुत ज्यादा पर्पसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। डाइज, many if not most of the anthrax quinine dyes are produced or processed by sulfonation. बहुत ज्यादा डाइज जो है वो हमारे पास सल्फोनेशन के प्रोसेस से मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं। सल्फोनिक एसिड्स are tend to bind tightly to proteins and carbohydrates. सल्फोनिक एसिड जो बहुत ज्यादा बाइंड कर लेते हैं, अपने ऊपर बाइंड कर लेते हैं प्रोटीन्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को। मोस्ट वॉशेबल डाइज आर सल्फोनिक एसिड फॉर दिस रीजन। इसी वजह से बहुत ज्यादा वॉशेबल डाइज हमारे पास क्या होते हैं, सल्फोनिक एसिड होते हैं। एसिड कैटालिस्ट, बीइंग स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फोनिक एसिड आर आल्सो यूज्ड एज कैटालिस्ट। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इस वजह से इनको स्ट्रॉन्ग कैटालिस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि किसी भी रिएक्शन को फास्ट या स्लो करने के लिए भी सल्फोनिक एसिड को इस्तेमाल किया जा सकता है। द सिंपलेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मीथेन सल्फोनिक एसिड्स आर CH3SO4 bond OH and p-toluene sulfonic acid which are regularly used in organic chemistry as acids that are lipophilic. जैसा कि हमारे पास मीथेन सल्फोनिक एसिड है और p-toluene सल्फोनिक एसिड है, वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बहुत जल्दी सॉल्युबल हो सकते हैं। Polymeric sulfonic acids are useful.
पॉलीमेरिक सल्फोनिक एसिड हमारे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। हियर माय प्रेजेंटेशन इज कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज।